माथे का टीका। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसकी उम्र कोई 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल देते। उसने कभी आँख खोलकर भी नहीं देखा था कि किसने क्या डाला। उसकी इसी आदत का फ़ायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी तथा उनके बच्चे उठा लेते थे। वे उनके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उसे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी हो जाता रहेगा। वह भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वह प्रभु के प्यार में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबोए रखती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसे पता लगा कि उसकी अपनी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। यह जानकर वह बहुत उदास हो गया। जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था पहले ही, और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी। वह सोच कर परेशान रहने लग गया। एक दिन अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उनकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 वर्ष ही और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वह और उदास हो गया। बार बार आंखों से बूंदें टपकने लग जाती थी, पर उसके अपने बस में तो नहीं था, न कुछ भी कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी गुरु के शिष्य थे। जिसका शिष्य वह भिखारी था। वे दोनों नहीं जानते थे भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरु के शिष्य थे। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे भिखारियों के पात्रों में कुछ न कुछ डालते हुए पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे ही प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वो दोनों प्रभावित हुए बिना ना रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था। इस बात को वे नहीं जान पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है या कुछ और अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब गुरुदेव के दर्शन हो जाए तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का, वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा, क्या कहूँगा कि एक सिक्का, कभी एक सिक्का गुरु को भेंट में तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा, कभी नहीं देखा। पति भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति बोला, आप इस सिक्के को अपने पास रखो, हम वैसे ही आपकी तरफ से उनके चरणों में रख देंगे। नहीं, आप इसी को रखना उनके चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में झरझर आंसू भी निकलने लगे। भिखारी ने वहीं से एक कागज के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसी में लपेट कर दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा, वहाँ अब भंडारा कब होगा? भंडारा तो कल है। कल गुरुदेव का जन्म दिवस है ना? भिखारी की आंखें चमक उठी। लग रहा था कि वह भी पहुँचेगा। गुरुदेव के जन्म दिवस के अवसर पर दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वह भिखारी भी सुबह सवेरे ही आश्रम पहुंच गया। भंडारे के उपलक्ष्य में बहुत शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत ना हो रही थी कि वह भी भीतर चला जाए। वह वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट का खड़ा सेवेदार उसे भी मौका दे भीतर जाने के लिए, पर सेवेदार उसे बार बार वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। दोपहर भी निकल गई, पर उसे भीतर ना जाने दिया गया। भिखारी वहां गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत ना हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल ना जाना, और दूसरा, वे दोनों शायद जल्दी में भी थे, इसलिए जल्दी से भीतर चले गए और भिखारी बेचारा एक गरीबी
भी एक तंग हाली और फटे हुए कपड़े उसे बेबस किए हुए थे कि वह अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत भेंट और उपहार थे उनके पास गुरुदेव के चरणों में रखे। पत्नी ने कान में कुछ कहा तो पति को याद आ गया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जेब में से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंख खोली, कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। उसे वही खेत की छांव में बैठा हुआ भिखारी नजर आ गया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उसकी भेंट को स्वीकार किया है और भीतर भी बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा, प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूँ आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूँ कि वह भेंट भी स्वीकार हो जाए। हाँ होगी, लाओ। कहाँ है? वह तो खाली हाथ था, उसके पास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लग गए कि क्या भेंट होगी। ये गुरुदेव, मैंने तो भीख मांग कर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज का पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त ज़रूरत है। आप रहोगे, अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसीलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते हुए वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुक गया और फिर वापस ना उठा, कभी नहीं उठा। वहाँ कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नज़रों से गुरुदेव की तरफ देखने लग गए। एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा है होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या, ये कैसे हो गया? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि आपके माथे पर लगी टीके में चमक ना थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, वहाँ तो कोई टीका ना लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले, टीका ऊपर नहीं भीतर के माथे पर लगा होता। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। पूरी कहानी देखने के लिए थैंक यू।